हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन ए सर्कल टू chords PQ and RS bisect each other, then PQRS is dash। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है कि PQRS क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम के अंदर ये वाली हमारी कोड होगी PQ और ये वाली कोड होगी हमारी RS। ठीक है बच्चों, तो PQ और RS दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे O पॉइंट है तो बाइसेक्ट कर रही है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो PO इज इक्वल्स टू QO होगा और OS इज इक्वल्स टू हमारा RO होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले गिवन गिवन के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, PO इज इक्वल्स टू QO। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है तो इसके पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड सेकंड जो हमारे पास में गिवन के अंदर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया और सेकंड के अंदर हमारे पास में हो जाएगा OS इज इक्वल्स टू RO। ये हो गया हमारे पास में गिवन। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का हम रूल का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे हम क्या करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। सेकंड नंबर हम क्या की कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो जो P पॉइंट है, R पॉइंट है, Q पॉइंट है और S पॉइंट है, ये चारों ही पॉइंट क्या है, सर्कल की सरकमफेरेंस पे है। तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल POS, तो ट्राइंगल POS ले लिया हमने एंड ट्राइंगल QOR। ठीक है बच्चों, तो POS और QOR ले लिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल QOR। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो VOA वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे हमारा PO इज इक्वल्स टू किसका होगा, QO के। PO और QO ये दोनों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। PO इज इक्वल्स टू QO, PO इज इक्वल्स टू QO। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें बाइसेक्टिंग गिवन है और बाइसेक्टिंग गिवन है इसलिए ये दोनों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद के अंदर हमारी OS इज इक्वल्स टू RO, OS इज इक्वल्स टू RO और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गिवन। अब देखो ये साइड ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और बीच वाला एंगल इक्वल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल POS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QOR। रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल OPS एंगल OPS इज इक्वल्स टू एंगल OPS इज इक्वल्स टू हमारा किसका हो जाएगा, सो एंगल
क्यू आर, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। रीजन क्या हो जाएगा, बाई सीपी सिटी। ठीक है बच्चों, बाई सीपी सिटी से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, यानी एंगल ओ पी एस, यानी ये वाला एंगल, इसको अगर हम एंगल 1 दे दें और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और इसी तरह से यहाँ पे देखो पी एस, पी एस किसके इक्वल हो जाएगी, सो पी एस इज इक्वल्स टू, तो पी एस इज इक्वल्स टू हमारे क्या हो जाएगी, क्यू आर। पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है बच्चों, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसका भी रीजन क्या होगा, बाई सीपी सिटी। ठीक है बच्चों, बाई सीपी सिटी से ये दोनों साइड हमारी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों हमारी इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ एस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ। ठीक है बच्चों, पी ओ और क्यू ओ ये हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, ये गिवन है। तो पी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ये दोनों साइड हमें इक्वल गिवन है क्योंकि बाइसेक्टिंग गिवन है। आर ओ इज इक्वल टू ओ एस, आर ओ इज इक्वल टू ओ एस, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। अब ये वाला एंगल, यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अब दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू ओ एस, रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। सो एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एस, रीजन क्या हो जाएगा, बाई सीपी सिटी। ठीक है बच्चों, बाई सीपी सिटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी ओ पी आर, यानी ये वाला एंगल, और ओ क्यू एस, यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, बाई सीपी सिटी से। और पी आर इज इक्वल्स टू, पी आर इज इक्वल्स टू, ये हमारी कौन सी साइड के इक्वल हो जाएगा, क्यू एस, और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, बाई सीपी सिटी। ठीक है बच्चों, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है बच्चों, तो देखो ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड पी एस और क्यू आर ये दोनों इक्वल आ गई, और पी आर और क्यू एस ये दोनों हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, पी एस क्यू आर के इक्वल है, पी आर एस क्यू के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वल साइड्स हो गई। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो सकता है। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर इस एंगल को हम 3 नाम दे दें और इस एंगल को हम 4 नाम दे दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन चारों का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट हमारा R था, ये पॉइंट हमारा S है। ठीक है, ये वाला एंगल 1 था, ये वाला एंगल 2 था, ये वाला एंगल हमारा कौन सा था, एंगल 3, और ये वाला एंगल है हमारा एंगल 4। ठीक है बच्चों, सो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। अब एंगल P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एंगल 2 प्लस
एंगल 4। ठीक है बच्चों। अब देखो इन चारों का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने प्रूफ किया है, तो एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1। अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 टू टाइम्स ऐड हो रहा है, एंगल 3 भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सो 180 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सो एंगल पी, एंगल पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चों। अब देखो ये एंगल 90 का होगा तो एंगल 2 प्लस 4, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन दोनों का अगर हम सम देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम हमारा कितना हो रहा था, 180 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 3 दोनों का सम हमारा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम पुट करें, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास में एंगल 2 और एंगल 4 यानी एंगल क्यू की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ गई, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो सारे एंगल्स हमारे इस तरह से 90 डिग्री का हो जाएंगे, ये एंगल भी पी भी 90 और क्यू भी हमारा 90 हो गया। तो ऑपोजिट साइड पी आर और क्यू एस ये इक्वल है पी एस और आर क्यू इक्वल है, और हर एक एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। सो रेक्टेंगल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।